अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। एसईओ के ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं वली और हमने एसईओ के इस कोर्स में बहुत चीज़ों को डिस्कस किया है अब तक, लेकिन इस वीडियो में हम मेटा टैग्स को डिस्कस करेंगे कि मेटा टैग्स बेसिकली क्या है, किस तरह जो है क्या रोल प्ले करते हैं एसईओ में और इसकी हकीकत क्या है। ठीक है जी, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे पास। मेटा टैग्स are special HTML tags which are used for defining, describing the content of a web page. मेटा टैग जो है वो ये खुसूसी HTML के खुसूसी टैग्स हैं। ये एक टैग है लेकिन इसको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये टैग ऐसे एक है लेकिन इसकी एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं। जो इस्तेमाल की जाती है HTML के पेजेस को डिफाइन या बयान करने के लिए। ठीक है जी, दूसरी बात ये है, अहम बात, कि मेटा टैग्स आर नेवर डिस्प्लेड इन यूजर ब्राउजर, दे आर जस्ट फॉर सर्च इंजन्स। मेटा टैग्स जो होते हैं वो आप इस्तेमाल तो करते हैं HTML के एक डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन वो कभी भी जो ब्राउजर होता है, जो सामने जो रिजल्ट आ रहा होता है ब्राउजर के ऊपर, ठीक है, जो हमारी साइट शो हो रही होती है, ठीक है, वहाँ पर ये जाहिर नहीं होते और ना वहाँ पर ये शो होते हैं। बेसिकली ये सर्च इंजन्स के लिए होते हैं। सर्च इंजन्स के रोबोट्स या दूसरे सॉफ्टवेयर जो है इन मेटा टैग्स को HTML के एक वेबसाइट के HTML के पोर्शन को जो है वो रीड करते हैं और उसमें उनको ये मेटा टैग्स मिल जाते हैं और इनमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उस पेज के बारे में वो उनको चाहिए होती है और वो ले लेते हैं। ये यूजर्स के लिए नहीं होती, ठीक है, ये पेज पे शो नहीं होती, ये पीछे सोर्स कोड में मौजूद होते हैं। ठीक है, मेटा टैग्स। तो सिंटैक्स जो है इसका ये होता है जनाब कि आप मेटा से स्टार्ट करते हो इस टैग को, उसके बाद इसके नेम से आप हर मेटा टैग को डिफरेंट बना लेते हो। जैसे कि मेटा नेम कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स का मेटा टैग हो गया। ठीक है जी, फिर कंटेंट में आप जो है, कंटेंट से मुराद होती है कि आपने इसमें के अंदर ये तो कीवर्ड डिफाइन हो गया कि ये कीवर्ड्स है। ठीक है जी, कीवर्ड्स का मेटा टैग है। उसके बाद कंटेंट में आपने वो मवाद लिखने होते हैं जो कि कीवर्ड्स के हवाले से है। तो मैंने इसमें लिखा एसईओ ट्यूटोरियल्स, एसईओ टिप्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ ट्रेनिंग। 4 से ज़्यादा कीवर्ड्स आप नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी अहम बात यह है कि इस मेटा कीवर्ड, जो मेटा कीवर्ड्स का मेटा टैग है, ठीक है, इसको गूगल जो है वो कंसीडर नहीं करता। इसको गूगल इसके ऊपर कोई मतलब है कि गूगल से आपको इस मेटा टैग पे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स का मेटा टैग जो है, क्योंकि ये पहले गूगल आज से 4-5-6 साल पहले जो है गूगल इसकी बुनियाद पर एक पेज को इंडेक्स करता था। कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके पेज में कंटेंट होते हैं और आप यहाँ पर जो मेटा टैग में डिफाइन करते हैं कि ये मेरा पेज जो है या मेरी वेबसाइट किस हवाले से। ठीक है जी, तो सर्च इंजन उसको जो है वो रीड आउट कर लेते हैं और वो उस पेज को इंडेक्स कर लेता था पहले, खासतौर पे गूगल इन कीवर्ड्स की बुनियाद पे जो आपने यहाँ पर दिए होते थे। लेकिन बाद में जब गूगल को पता चला कि भाई ये कीवर्ड्स लोग जो है पेज को किसी और चीज़ का होता था और कीवर्ड्स यहाँ पर कुछ और लिखे होते थे जस्ट जानबूझ करके बेहतर रैंकिंग के लिए, तो गूगल ने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसने कहा कि भाई ये कीवर्ड्स का जो मेटा टैग है ना, इसको छोड़ो, ये मैं नहीं वो कर सकता। ठीक है, तो अभी ये है कि गूगल के लिए तो ये फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि याहू और बिंग के जो 2 और सर्च इंजन है गूगल के अलावा, वो अभी भी इसको कंसिडर करते हैं और ये अगर किसी साइट में मौजूद है तो वो जो है उस साइट को या पेज को इंडेक्स कर लेते हैं। लेकिन गूगल जो है इसको कोई कंसीडरेशन में नहीं लाता। लेकिन एक बात यह है कि अगर आप इसको साइट में रखो तो गूगल आपको कोई नुकसान भी नहीं देता है, यानी इसके ऊपर कोई गुस्से में नहीं आता कि आपने क्यों कीवर्ड्स का मेटा टैग रखा हुआ है, यानी कि ना सवाब है ना इसमें गुनाह है गूगल की तरफ से। ठीक है जी, और डिस्क्रिप्शन का जो टैग होता है मेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अभी स्टिल गूगल जो है वो इसको कंसीडर करता है, इसको रीड आउट करता है और इसी की बुनियाद पे आपकी वेबसाइट या पेज को इंडेक्स भी कर लेता है। ठीक है जी, 140 कैरेक्टर तक आपने ये रखना होता है। और ये जो है ये मेटा टैग जितने भी है ये सारे आपके HTML या वेबसाइट हो या ब्लॉग हो, उसके हेड सेक्शन जो होता है ना, हेड का जो सेक्शन है वहां पर ऐड किए जाते हैं। ये जो हेड टैग होता है, ठीक है, और ये जहाँ पर क्लोज होता है, इसके बीच में आपने इन सारे मेटा टैग्स को इंसर्ट करना होता है। ठीक है, बॉडी में आप कभी नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी के लिए नहीं होती। ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि सर्च इंजन्स के लिए होते हैं और जो खुफिया चीज़ें होती है, ठीक है, वो हम ऐड के अंदर जो है ऐड करते हैं। ये ज़हन में रखिएगा। और एक मेटा टैग जो है वो आतर का होता है, यानी कि वेबसाइट का जो मुसन्निफ है वो कौन है, जो वेब मास्टर है, तो ये भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें बुरी बात कोई नहीं है, अच्छी बात है बहुत है। इसमें यह है कि गूगल और दूसरे सर्च इंजन आप साइट के अतर के बारे में जान लेंगे कि इस साइट का
अतर कौन है, यानी कि वेब मास्टर कौन है, इसका जो मालिक है वो कौन है, ठीक है। कंटेंट में आप अपना नाम लिखिए, मैंने अब्दुल वली लिखा हुआ है। मेटा नेम रोबोट्स कंटेंट इंडेक्स आल, ये तमाम रोबोट्स के लिए एक मेटा टैग है कि जितनी भी सर्च इंजन की रोबोट्स है उन सबको आपने यहाँ पर डिफाइन किया कि वो रोबोट्स, और उसके बाद कंटेंट में आपने कहा कि इंडेक्स आल, इंडेक्स में के बाद आप यहाँ पर कोमा लगे फिर आल लिखे, या सिर्फ आल लिखे, इंडेक्स को हटा दिया, या सिर्फ इंडेक्स लिखे, या दोनों लिखे। इसका मतलब होता है कि तमाम रोबोट्स के लिए आप इजाज़त दे रहे हैं कि हमारे साइट की जितनी भी कंटेंट है वो अलाउड है, आप सबको जो है इंडेक्स कर सकते हैं। तो ये भी होता है। दूसरा एक मेटा टैग है, उसका नाम है जनरेटर, और जनरेटर में ये होता है कि आप जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो ब्लॉग आपका है या वेबसाइट आपका है वो वर्डप्रेस पे हो सकता है, ब्लॉगर पे हो सकता है, किसी और प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, तो आप उसका नेम दे सकते हैं कि मेरे जो कंटेंट जनरेट हो रहे हैं वो इस प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हेड सेक्शन के अंदर ऐड होते हैं। ब्लॉगर में भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं, वर्डप्रेस में भी इजीली ऐड कर सकते हैं, किसी और वेबसाइट में भी इजीली कर सकते हैं। और आने वाले हमारे वीडियोज़ में जो है हम लाजमी तौर पर इसको ब्लॉगर में भी ऐड करेंगे और दूसरे सर्च इंजन में भी, वर्डप्रेस में भी ऐड करेंगे, ब्लॉगर में भी ऐड करेंगे। और सेम HTML जो आपका वो है, यानी कि HTML CSS की कोई वेबसाइट है, उसमें जस्ट आप इन सबको जो है कॉपी कर ले, मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और जो हेड टैग है वहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना, ओके कर देना, साइट पब्लिश हो जाएगी, तो सर्च इंजन ऑटोमेटिकली इसको पहचान लेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरे साथ रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।